नमस्कार, मैं आशा स्वागत करती हूँ आप सभी का कैनवस सीरीज़ में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जिनकी पेंटिंग्स न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और इनकी कला की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आइए बात करते हैं खुद आशुतोष पाणिग्राही जी से और जानते हैं उनके इस सफ़र के बारे में। आशुतोष जी, स्वागत है आपका कैनवस सीरीज में। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं वो कभी आसान नहीं होती। तो कैसा रहा आपका शुरुआत से लेकर अब तक का सफ़र? शुरुआत से लेकर अब तक का सफ़र, मैं तो बचपन से काम करता आ रहा हूँ। फ्रॉम माई 6th क्लास आई एम डूइंग पेंटिंग। और उसके बाद मैंने फाइन आर्ट्स में एजुकेशन भी कंप्लीट किया है, जैसे बैचलर डिग्री उड़ीसा गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से किया है, मास्टर डिग्री एमफिल मेरा कंप्लीट हुआ है आगरा यूनिवर्सिटी से। एजुकेशन के साथ साथ कैरियर को भी आगे बढ़ा। इससे पहले मैं आगरा यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पेंटिंग फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, जो ललित कला संस्थान है, मैं वहाँ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पेंटिंग था। फिर अपना खुद का कैरियर बनाने के लिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ा और आज फील्ड के ऊपर आके मैं 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, जो कि विश्व के सबसे बड़े प्रोजेक्ट है। जैसे कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट म्यूरल पेंटिंग, 3 बार मेरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर हो चुका है। कला का जीवन के सामान्य प्रवाह से सदैव संबंध रहा है। हमारी प्राचीन कला में जीवन का रहस्य है। मध्यकालीन कलाएं लोक जीवन का जो साकार रूप उपस्थित करती हैं, वह हमें अनायास ही आकर्षित कर लेता है। जो भी हम करते हैं नेचर से इंस्पायर्ड होकर करते हैं। ये जो टेक्सचर्स मैं बनाता हूँ, मैं कहीं ना कहीं नेचर से इंस्पायर्ड इसीलिए हूँ। मैं जो पत्ता बनाता हूँ ऐसा कोई पत्ता नहीं होता है। मैं अंडर द वाटर सीरीज़ में जो सब बनाता हूँ वैसा सही में नहीं होता है, पर लगता है ऐसा है क्योंकि मैं इंस्पायर्ड हूँ और मैं अपना टेक्सचर को उस हिसाब से मेंटेन भी करता हूँ। जिस तरह एक कलाकार की कोई सीमा नहीं होती, उसी तरह चित्रकार भी एक सीमा में ना बंद कर अपनी कला को चारों ओर से प्रभावशाली बनाता है। कुछ अलग कर दिखाने का ये है। कोई भी काम करो कुछ अलग हो, सबसे हटके हो, सबसे नया हो। जिस टाइम मैं पेंटिंग बनाता हूँ, मैं कोई बड़े सिटी में नहीं होता, मैं अपने घर में उड़ीसा में होता हूँ। वही 5-6 महीना मैं घर में बैठ के सिर्फ पेंटिंग करता हूँ। उस टाइम किसी के साथ कोई लिंक नहीं होता है मेरा। हर कलाकार अपने जीवन में कई दिक्कतों का सामना करता है, लेकिन उसके बावजूद वह अपनी ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता जाता है। दिक्कत तो हमेशा आता है एक फ्रीलांसर के लिए। फ्रीलांसिंग करने के लिए स्टैमिना होना चाहिए आपको, भूखे प्यासे भी दौड़ने की। तो और हर जगह से हम 100 जगह जाते हैं तो 1-2 जगह से तो रिस्पांस मिलता है, हर जगह से तो रिस्पांस नहीं मिलता है। हमें वो सब फेस करने का स्टैमिना भी होना चाहिए। और अगर अपना टारगेट ठीक हो और लगन हो, निष्ठा हो, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी मैं जो चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। आशुतोष पाणिग्राही एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी चित्रकारी के जरिए कई विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। उस टाइम तो ओनली 7 स्टार था, तो वहाँ पे मैंने वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट म्यूरल पेंटिंग बनाया था, जिसका साइज़ था 98 मीटर्स और जिसको मैंने ऑयल एंड एक्रिलिक मीडियम में बनाया था 27 दिन के अंदर इंडिविजुअल। वो रिकॉर्ड आने के बाद मेरा ऑस्ट्रेलिया का 60 आर्टिस्ट ने मिलकर 1.5 साल में मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने सिर्फ 5 असिस्टेंट लेके 7 दिन 7 रात काम करके उनका रिकॉर्ड फिर से तोड़ा और अभी मेरे नाम ही वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूरल पेंटिंग है, जो कि अभी ग्वालियर में है। ग्वालियर का साम वाटिका, जिसका साइज है 9731 स्क्वायर फीट और मीडियम में एक्रिलिक और कंटिन्यूस 7 डेज एंड 7 नाइट्स काम करके मैंने वो रिकॉर्ड बनाया है। हर चित्रकार के लिए कला का स्थान सर्वोपरि होता है। फिर भी कौन सी ऐसी बात है जो भारत की कला को दुनिया तक पहुंचाने वाले इस कलाकार को चिंतित करती है? वैसे तो आर्ट से होना चाहिए, लेकिन आज की दुनिया इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है और ज़रूरी भी हो गया है इसको बोलना कि आर्ट फॉर मनी से। इंडियन आर्ट का पूरे विश्व बाज़ार में बहुत डिमांड है और अप्रिसिएशन भी अभी इंडियन आर्ट को ही ज़्यादा मिल रहा है हमारा वर्ल्ड मार्केट में। तो अगर हमारे देशवासी के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगा फाइन आर्ट्स के प्रति और
किसका आएगा। पूरा दुनिया भारत के कला को पूजता है और भारत के लोगों के अंदर तो अवेयरनेस आना ही चाहिए। खुद अपने हाथों से बनाए गए टेक्सचर्स को जब ये दुनिया के सामने लाते हैं तो दर्शक हतप्रभ रह जाता है। अपने काम के प्रति लगन, मेहनत और दृढ़ निश्चय ही है जो इस चित्रकार को प्रेरित करता है। जो अपने काम से सेटिस्फाई हो गया वो वहीं पे ख़त्म हो गया। इसीलिए प्यासा रहना ज़रूरी है और सपना देखना ज़रूरी है। मेरा सीरीज़ मेरा अपना पहचान अपना टेक्सचर का है। ये वाला टेक्सचर जो मैं अपने हाथ के ही इम्प्रेशन से सिर्फ काम करता हूँ। आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ब्रश फॉर दिस टेक्सचर्स। और जब तक मैं इस दुनिया में हूँ सिर्फ मैं ही ये पेंटिंग ये टेक्सचर बना सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे गॉड गिफ्टेड ब्लॉक दिया हुआ है। ये मेरा पेंटिंग है जिसका टाइटल है ड्रीम। इसमें मैं ऑयल कलर एंड एक्रिलिक कलर बोथ कलर्स यूज़ करता हूँ। जहाँ पे ऑयल यूज़ करता हूँ वहाँ एक्रिलिक यूज़ नहीं करता, जहाँ पे एक्रिलिक यूज़ करता हूँ वहाँ ऑयल यूज़ नहीं करता। और इसमें आप जितने भी टेक्सचर्स देख रहे हैं ये टेक्सचर्स में मैंने ब्रश यूज़ नहीं किया है, मैं करता भी नहीं हूँ ब्रश यूज़। इससे एक खाली मेरा पाम का टेक्सचर है। ये पाम का मूवमेंट किस तरफ से क्या होगा ये दिमाग ने पढ़ लिया है, उस हिसाब से मैं ये टेक्सचर्स क्रिएट करता हूँ। और मेरे पेंटिंग का असली हीरो है टेक्सचर, और इसी टेक्सचर के अंदर मैं ज़्यादातर नेचर को ही आगे लाने की कोशिश करता हूँ। इसमें आप देखेंगे इसमें कंपोजिशंस भी हैं। इसमें वही टेक्सचर को लेकर मैंने बार्ड बना दिया, वही टेक्सचर को यूज़ करके मैंने ह्यूमन फिगर्स बनाया, वही टेक्सचर को यूज़ करके मैं अंडर द वाटर का भी इफेक्ट दिया हूँ, जिसमें मछलियाँ भी आप देख सकते हैं, नेचुरल बबल्स भी आप देख सकते हैं। वो मेरा एक टेक्निक का हिस्सा है। ये मेरा ड्रीम सीरीज़ का एक और पेंटिंग है जिसमें मैंने अपने वही टेक्सचर्स यूज़ किया है, उसके साथ साथ कुछ कंट्रास्ट कलर्स, गॉर्जियस कलर्स यूज़ किए हैं। और उसको बैलेंस करने के लिए भी उसके चारों तरफ मैंने कूल कलर्स को भी स्प्रेड किया हुआ है, क्योंकि खाली गॉर्जियस कलर तो आँखों को दर्द देता है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए उसमें हमें चारों तरफ से कूल कलर से उसको एडजस्ट करना पड़ता है। और आप इसमें सबसे बड़ा खासियत देखेंगे मेरे सारे पेंटिंग्स में मैं अपने टेक्सचर के ज़रिए नए नए हेयर स्टाइल्स बनाता हूँ। मेरे सारे फिगर्स का हेयर स्टाइल आप देखेंगे सब अलग अलग है, सभी में नए नए हेयर स्टाइल्स हैं। ये मेरा ड्रीम सीरीज़ का और एक पेंटिंग है, आप इसमें भी देख सकते हैं। मैंने अपने ही टेक्सचर को यूज़ करके इसमें डिफरेंट कंपोजिंग किया हुआ है। इसमें मैं इसी टेक्सचर के ज़रिए जो हेयर स्टाइल बनाता हूँ वैसे हेयर स्टाइल नहीं बन सकता, वो सिर्फ मेरा इमेजिनेशन का हेयर स्टाइल्स हैं। जो उसी टेक्सचर से मैं बर्ड्स निकालता हूँ, उसी टेक्सचर से एनिमल्स निकालता हूँ, क्रिएचर्स निकालता हूँ। आज विश्व भर में कला का स्थान प्रथम है। हर कलाकार अपने जीवन में कला को एक ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे कई उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। उसका कला के प्रति यही समर्पण लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ जाता है।